हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर श्री कृष्ण ने क्यों किया था एकलव्य का वध। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके बाद भी अपने पिता हिरण्यधनु के पास गया। एकलव्य ने अपने साधारण पूर्व कौशल से धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली थी। एकलव्य जिससे धनु विद्या में महारत हासिल था। जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को धनु विद्या का ज्ञान देने से इनकार कर दिया तो उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष धनु विद्या का अभ्यास किया और बाद में जाकर बहुत बड़े धनुर्धर कहलाए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध क्यों किया था? यदि नहीं तो आगे हम आपको बताने वाले हैं। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश सुदूर तक फैला। सेवयपुर राज्य एकलव्य के पिता हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित सहबेरपुर की सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चिंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा की स्नेह आंचल से जनता सुखी व संपन्न थी। राजा अपने राज्य का आंचलन मंत्री की सहायता करने से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अभिदुम्न था। अन्य लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालकाल से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य की युवा होने पर उनका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मंत्री की कन्या से सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनु विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनु विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर केवल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग के बालकों को ही वे शिक्षा देते थे। साथ ही शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि गुरु द्रोण तुम्हें धनु विद्या की शिक्षा नहीं देंगे, परंतु एकलव्य के पिता की बात को नहीं माना और उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर उसे स्वयं शिष्य बना लेंगे, यह बात बोली। एकलव्य का सोचना सही नहीं था। द्रोण से दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। वहीं एकलव्य हार मानने वालों में से न था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए हुए घर लौटने नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने मन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनु विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को और अपने कुत्ते के साथ उसी वन में गए। उस समय एकलव्य धनु विद्या का अभ्यास कर रही थी। कुत्ता एकलव्य को देख भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बड़ा बढ़ रही थी, इसलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया जिससे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा गया। द्रोण और उसके शिष्य ने ऐसी श्रेष्ठ धनु विद्या देख आचार्य में पड़ गए। इस महान धनुर्धर की खोज करने लगी। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्धर विद्या को वे केवल ब्राह्मण व क्षत्रिय तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्र के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तब उन्होंने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा कि यह धनु विद्या कैसे सीखी। एकलव्य ने जवाब दिया, आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके बाद वे अपने पिता हिरण्यधनु के पास गया। एकलव्य ने अपने साधारण पूर्व कौशल से धनु विद्या में पुनः दक्षता हासिल प्राप्त की। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने पर जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे बाण चलाते एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को रोकने में समक्ष था। कहते हैं कि इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध कर दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.